बरसात के दिनों में सबसे बड़ी होने वाली समस्या का हल एक्सपायर दवा से ढूंढ लिया। मिक्सर जार को धोने से पहले छोटा सा काम कर लिया, मिक्सर को गंदा होने से बचाया। इस फॉर्म सीड का यूज किया जो कपड़ों में मिलता है, अपने पौधों को बेकार होने से बचाया। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही छोटे छोटे से आइडियाज़ आज की वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाइट एनजीओ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। कपड़ों के साथ मिलने वाला जो फॉर्म सीट होता है उसे बेकार समझकर हम फेंक देते हैं। फेंकने से पहले ये वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं तो आज के बाद कभी नहीं फेंकेंगे। जब हम खलबट्टे से कूटते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी अदरक कूटा, मिर्ची कूटी, तो खटखट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से या तो हम कपड़ा रखते हैं किचन काउंटर पर या तो फिर हम नीचे कूटने की कोशिश करते हैं। तो आज के बाद ये समस्या नहीं होगी। फॉर्म सीट को गोला आकार में कट कर लेना है, डबल साइडर टेप लेना है, इस तरीके से निकाल लेना है, डबल साइडर टेप की मदद से पीछे के साइड चिपका देना है। अब पलट के अगर आप अदरक कूटे, मिर्ची कूटे, धनिया कूटे, कोई भी चीज़ कूटेंगे तो ना तो किचन काउंटर आपका ख़राब होगा, ना खटखट की आवाज़ आएगी, ना ही बेकार लगेगा आपको कूटने पीसने में। चाहे जितना जोर लगा के पटकेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट आइडिया हमारा क्या है। एक्सपायर दवा सभी के घरों में कुछ ना कुछ मिल ही जाती है, क्योंकि हम दवाइयाँ रखना ज़रूरी समझते हैं। सर दर्द, पेट की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, छोटी छोटी दवाइयाँ हम घर में रखते हैं, पेन किलर वगैरह, तो रखे रखे वो बर्बाद हो जाती हैं। उनको बर्बाद होने से चलो आज हम बचाते हैं, कुछ यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो इन दवाइयों को मैंने निकाल लिया है, निकाल कर ही मैंने कूट लिया है। कूट कर बारीक पाउडर मुझे बना लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक पाउडर मैंने बना लिया है और देखिए खलबट्टे से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ही आसानी से कूट गया, मुझे कपड़ा रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा पाउडर लेने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पाउडर और ले लिया है। अब बारिश के दिनों में क्या होती है कि ईचिंग की प्रॉब्लम सभी को हो जाती है, जिनका हाथ पैर गीला होता रहता है। तो ये वाला जो काम है वो आप सभी कर सकते हैं। जब लगे कि एक आध घंटे के लिए अब हमें हाथ पैर पानी में नहीं भिगोना है, उस टाइम ये वाला सॉल्यूशन आप बना के अपने हाथ और पैर में लगा लीजिए। जो भी ईचिंग की प्रॉब्लम है, जो रेडनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। और ये फ्री वाला कॉस्ट है, मतलब कहने का कि जो दवाई था वो एक्सपायर था और इस तरीके से जो ईचिंग होती है वो दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल एक पैसा नहीं लगा और आपका जो है काम वो भी बन गया। तो मैंने पैरों में भी लगा लिया है और हाथों में भी, क्योंकि पैरों में मेरे ज़्यादा खुजली हो रही थी, हाथों में तो फ़िलहाल थोड़ा सा कम ही हो रहा था, लेकिन किसी किसी को हाथों में भी प्रॉब्लम होती है। अब बचा हुआ जो सोल्यूशन है वो हमें फेंकना नहीं है। रात को जब हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं तो उस टाइम पे सिंक में डाल देना है, तो उससे जो काकरोच, मच्छर आते हैं वो नहीं आए। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। मटर की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उबाल के बनाते हैं ना। तो अब उबालना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको करना क्या है, ये काम जब आप भिगोते हैं तो उसी टाइम पे आपको डाल देना मीठा सोडा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और एक चीज़ डालना है। क्या डालना है दिखाते हैं हम आपको। थोड़ा सा डाल देना इसी टाइम पे नमक। ये तीनों चीज़ें डाल के जब आप इसे भिगोएंगे, ये सोख होगा ना, तब आप जैसे प्याज वगैरह मसाले वगैरह भून के सब्ज़ी उबले हुए छोले की बनाते हैं, वैसे आप कच्चे वाले के बनाएंगे और 4 से 5 सीटियाँ लगा देंगे तो आपकी जो मटर की सब्ज़ी है, छोला है, वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। तो ये जो दवा का पाउडर बचा हुआ था हमारा, उसे मैं लेकर आई हूँ पौधों में डालने के लिए। ये काम क्या करेगा, जब चींटियाँ लगने लगती है पौधों में, कीड़े लगने लगते हैं, फंगस आने लगता है, तो ये जो है पाउडर उन्हें बचाएगा और इससे जो चींटियाँ हैं, मकड़ी है, ये सारा कुछ हट जाएगा, दूर हट जाएगा। इसे आप घोल कर छिड़काव भी कर सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। मिक्सी सबके घर में होता है, मिक्सर जार डेली धोना पड़ता है। डेली धोते धोते क्या होता है, स्मेल सी आती है और जब हम उसे पलट कर रखते हैं तो वो सूखता नहीं है। और बारिश के दिनों में सूखे ना और ऐसे ही हम कुछ बना लें तो वो बीमारी का घर होगा।
तो अब इसे सुखाना बहुत ज़रूरी है, और कैसे सुखाएंगे वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे जब पलट के रखेंगे तो उसमें बूंदी बूंदी सा बन जाता है और सूखता नहीं है पूरी तरह से। धूप में रखते थे, बारिश हो रही है, धूप भी नहीं हो रही है, तो उस धूप में भी नहीं रख सकते। आपको लेना है ये कपड़े वाली चिमटी और इस तरीके से लगा के खड़ा कर देना। अब पानी भी पूरा निकल जाएगा, हवा लगेगा पंखे की, तो ये सूख भी जाएगा, अच्छी तरीके से सूख जाएगा। और अब जो कीड़े मकोड़ों का डर है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा, नहीं बैठेगा, बैक्टीरिया भी उत्पन्न नहीं होगा, चिपचिपाहट भी नहीं रहेगी, स्मेल भी नहीं रहेगा। तो बहुत ही काम का आइडिया है ये वाला। तो आइडिया आप लोग अपनाना ही अपनाना, क्योंकि बीमारी से बचाना है घर को, मतलब सभी सदस्यों को। तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। तो वो है बुक को और नोटबुक को लेकर। जब बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं उस टाइम पे फ़ैन की हवा चलती है, और हवा चलते वक्त ये जो पेचेस हैं वो उड़ते हैं। और बड़े बच्चे तो जैसे तैसे मैनेज कर लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 2 3 की तक के, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो नोट्स बनाते हैं उस टाइम पे, लिखाई करते हैं, तो उनका जो पेज है उड़ता है। तो इस तरीके का जो आइडिया है वो अपना सकते हैं आप लोग। जो कपड़े वाली चिमटे है उसे लगा देंगे तो बच्चे जो है खुश हो जाएंगे, आसानी से अपनी लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। कोई भी सामान हमारे पास आता है, खाद्य पदार्थ, वो जो बच जाता है तो उसे हम फ्रिज में रखने लगते हैं। तो क्या होता है कि फिर हम कुछ खोजते हैं, इधर उधर बांधते हैं, गट्ठी लगाते हैं। सबसे अच्छा है कि आप चिमटी रखिए कुछ अपने किचन में, और जितने भी आइडियाज़ मैं बता रही हूँ इसका यूज करिए। इस तरीके से आप लगा के अपने फ्रिज में रखिए, और ये अंदर हवा भी नहीं जाएगा, ब्रेड टाइट भी नहीं होगा। ब्रेड की ही बात नहीं है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, ख़राब नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अगला और बहुत काम का चीज़। इस तरीके का जो कड़ा होता है वो बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा करता है जब छोटा होता है तब। तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, लेना है हमें एक पॉलीथीन को इस तरीके से चारों तरफ कड़ा के निकाल लेना है। कड़ा हो, चूड़ी हो, जो भी हो, अगर वो छोटा है, नहीं उतर रहा है, पहन तो जैसे तैसे हम लेते हैं, लेकिन कभी कभी उतारने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से आप खींचते जाएंगे पॉलीथीन को, और वो जो कड़ा है, वो चूड़ियाँ हैं, वो बाहर आ जाएंगी। और ये जो पॉलीथीन लगा हुआ है, पॉलीथीन की वजह से जो हमारा स्किन है वो भी छिलता नहीं है, दिक्कत नहीं होती। अगर हमें पहनना है तब कैसे करना है, इस तरीके से हमें पहन लेना है, और इस तरीके से हमें कड़े को डाल लेना है, चूड़ियाँ पहन लेनी है, तो स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया हमारा क्या है। मिक्सर सभी के घरों में होता है। ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं। मान लीजिए छुट्टियों में घर आ रहे हैं और अपने सारे सामान को ढक के आना चाहते हैं, और कवर नहीं है, या लेडीज़ हैं कवर बनाना नहीं आता, तो उनके लिए है। तो लेना है पॉलीथीन सबसे बेस्ट है। इस तरीके से उसे ढक दीजिए। आप थोड़ी सी बड़ी वाली पॉलीथीन लेंगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। पीछे की तरफ से आप इसे पकड़कर बांध भी सकते हैं, ये बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो है ना बेस्ट कवर। इससे अच्छा आपको कोई भी जुगाड़ नहीं मिलेगा, इसलिए ये वाला जुगाड़ तो आप लोग कर ही लीजिएगा, अगर भाई हैं बहन हैं कहीं रह रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं अगला आइडिया। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कहीं जा रहे होते हैं, और हमारा जो फेस वॉश है वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, उसे हम लेके ही जाते हैं, और हमारे पर्स में वो थोड़ा सा लीक करता है, चिपचिपा, तो वो हमारे पर्स में लग जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, छोटी सी पॉलीथीन लेना है। आप पूरी पॉलीथीन भी ले सकते हैं ऐसे, और छोटी सी पॉलीथीन रहेगी तो मोड़ के लगाने में रिबन आसान रहेगा, तो रिबन ले लेना है और इस तरीके से इसे बांध देना है। अब आपका जो ये फेस वॉश है वो लीक नहीं होगा, और आपका पर्स सेफ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई आइडिया तो आप सभी को पसंद आया होगा। जो भी आइडिया पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगली वीडियो हो सकता है मैं बताऊं कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बनी।